नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात हो। हमारे इस शो में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो अगले सेशन की तैयारी करने में तो मदद करेंगे ही, साथ ही सभी क्वेरीज जो हैं आपकी उनको करेंगे आंसर। पहले नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिख कर। अब बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। मंत्री फिर माटकर अनुमान मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। और नमस्कार, पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रीकैप। अगस्त सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक 630 पॉइंट गिरकर 53,820 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी 700 अंकों की कमजोरी रही। दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ मिड कैप इंडेक्स। आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी, फार्मा, पीएससी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 36 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 24 स्टॉक्स, निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला आज के सेशन में। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सत्र के लिए, कोई ट्रेडिंग व्यू आपका? दीपाली जी, गुड इवनिंग। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही वीकनेस नजर आ रही है और वीकनेस हो सकता है कल भी और एक राउंड ऑफ वीकनेस कंटिन्यू रहे। मेजरली एक क्लोजिंग मार्केट को चाहिए थी 24,600 के ऊपर, वो आज देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लग रहा है मार्केट 24,350 जो कि अगस्त के लोज है उसके पास जाने के लिए तैयार है। तो 24,350, 24,400 वहां तक मुझे लग रहा है मार्केट का वापस नीचे में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल मेक और ब्रेक लेवल के आसपास वापस मार्केट आएंगे। 24,350 अगर होल्ड नहीं करता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट के संकेत मिल सकते हैं। तो कल भी वीकनेस जारी रहने का अनुमान है और 24,350 तक लेवल निफ्टी में नीचे आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम रुझान रहेगा। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट अगस्त के लोस काफी पहले ही ब्रीच कर चुका है और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से भी 53,400 की तरफ बढ़ सकता है। तो 53,400 की तरफ मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी जाना चाहिए। तो दोनों इंडेक्सेस में वीकनेस का व्यू है और हो सकता है कल आपको और एक राउंड ऑफ वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा व्यू आपके लिए इंडेक्स स्पेसिफिक। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे आपके अरुण? देखिए, एक ही सेक्टर है जो स्टैंड आउट किया था, जो व्हाइट लेबल गुड्स कहते हैं या जो ईएमएस सेक्टर का है, उसी में से दो स्टॉक चुने हैं। तो मुझे लग रहा है उनमें मोमेंटम फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी पर रहना चाहिए। तो अंबर एंटरप्राइज में खरीदारी की सलाह है। 7230 7235 के आसपास बाई करें। 7140 का स्टॉप लॉस रहेगा। 7420 इसका टारगेट आप अंबर एंटरप्राइज में लेके चल सकते हैं। दूसरा, वोल्टास में खरीदारी की सलाह है। 1360 के आसपास बाई करें। 1339 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1403 वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस इस सेक्टर में से है, इसलिए दोनों बाई साइड के स्टॉक चुने और दोनों स्टॉक्स 2 से 3 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं हमारे साथ। हाँ, डॉक्टर BS संधू चंडीगढ़ से मौजूद हैं। संधू जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर संधू, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास मैडम रिलायंस के शेयर हैं जो मैंने 1998 में परचेज किए थे और उनकी जो एवरेज प्राइस है वो 64.50 बनती है, 64 रुपीज 50 पैसा। और मेरे पास इस समय 72 शेयर हैं और इसके साथ एडिशनल मेरे को जियो फाइनेंस के 36 3 साल पहले इसी में से फ्री में अलॉट हुए थे। और मेरे को अब ये लगता है कि इसमें कंटिन्यू करना है या इनको शेयर को कहीं दूसरे पोर्टफोलियो में किसी में लगाना है। इसके लिए मेरी एडवाइस है, दोनों के लिए, रिलायंस के लिए भी। हाँ जी मैडम। आपने लिए कब थे ये स्टॉक? 98 में मैडम। 1998 में लिए थे, बहुत पुराने हैं। 64 रुपए के भाव पे। अभी उस समय 258 था, पहले 18 शेयर थे, फिर 36 हो गए, फिर 72 हो गए और बीच में 36 एडजस्टमेंट हुई है, बोनस एडजस्टमेंट वगैरह भी हुई है स्टॉक में, इसीलिए आपका भाव अब 64 का हो गया है। लेकिन डॉक्टर संधू, दुख नहीं होता कि शायद थोड़े ज्यादा पैसे लगा दिए होते तब?
नहीं मैडम, और कंपनी में लगाए थे, जैसे HDFC बैंक में लगाए थे, वहां पर मेरा Okay. ऑलमोस्ट 12 रुपए का है, वो अभी 1000 से ऊपर है, Okay. लगाए जरूर। हाँ। हाँ ओके, इंटरेस्टिंग। 12 रुपए का HDFC बैंक, 64 रुपए का रिलायंस, सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है। बट चलिए राय ले लेते हैं आपके लिए। अरुण, क्या करना है इनको? लेना है मुनाफा, कहीं और इन्वेस्ट करे, या यही वैल्यू इनको और मिलेगी, होल्ड रखे? डिस्क्लोजर दे दे। CNBC आवाज़ जो चैनल हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उसका पेरेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, बताइए। दीपाली जी, डॉक्टर साहब के लिए एक ही एडवाइस रहेगी। एक तो एक्सीलेंट इन्वेस्टर है और काफी अच्छे अच्छे शेयर उन्होंने काफी पहले बाय करके रखे। क्वांटिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है पर स्टिल एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। पर रिलायंस जैसे स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने इतना समय दिया है और काफी बोनस डिविडेंड सभी इन्होंने अपने अकाउंट में ले रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे। और एक शॉर्ट टर्म में जहां तक बात है, थोड़ी बहुत वीकनेस रह सकती है। कल AGM होनी है रिलायंस की, तो उसमें कोई क्या निकल के आता है वो शॉर्ट टर्म का डायरेक्शन तय करेगा। पर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट भी मजबूत है, फंडामेंटली भी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत कंपनी में है नहीं। अगर लॉक इन करना चाहते हैं तो 1200 के आसपास एक सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर लगाना चाहे अपने सिस्टम के हिसाब से, तो 1200 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जियो फाइनेंस तो वैसे इनको डीमर्ज एंटिटी है, तो वहां से तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी अगर प्रॉफिट लॉक इन करना चाहते हैं तो 1200 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। एग्जिट करने की सलाह या प्रॉफिट बुक करने की सलाह फिलहाल स्टॉक में नहीं रहे। होल्ड करने की सलाह है। और कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। 48वीं AGM है, दोपहर 2 बजे AGM शुरू होगी, यानी 18.5 घंटे लगभग बचे हैं इस AGM पर। ना ही सिर्फ रिलायंस शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स या मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस AGM का आउटकम, जिस पर नजरें बनी होंगी। चलिए अगले व्यूअर से अब बातचीत करते हैं। नवीन बजाज श्री गंगानगर से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास ना इरकॉन के 200 शेयर हैं, मैंने 265 के रेट पे लिए थे। उसका मुझे पूछना है कि वो जैसे अभी डाउन चल रहे हैं, तो कुछ एवरेजिंग करूं या होल्ड करूं या कैसे करूं? ओके, तो 265 पे आपने खरीदा, 161 पर आ चुका है। एवरेज करना चाहिए क्या अरुण ये स्टॉक, या इसी पोजीशन को रखें, या कोई और व्यू? देखिए, वैसे तो ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स में वीकनेस जरूर है और एक अपने मेजर सपोर्ट से रिसेंट ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक वैसे सपोर्ट के आसपास है, पर चूंकि वीकनेस मार्केट में है और ये ऐसा ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है जहां वीकनेस देखने को मिलती है तो बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सुधरता है जब तक वेट करें। टेक्निकली मुझे लग रहा है 150 से 160 जहां चल रहा है, एक बड़ा सपोर्ट इसी के आसपास है। पर एवरेज तब तक ना करें जब तक मार्केट का सेंटीमेंट नहीं सुधरता। तो अगर एवरेजिंग का लेवल अगर ये निकालना चाहते हैं या एवरेज करना चाहते हैं तो वो 150 एक लेवल है जहां पे इनको एवरेजिंग की सोचनी चाहिए। फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, इसलिए एवरेजिंग ना करें, वेट एंड वॉच करें। अगर एवरेजिंग करना चाहे तो 150 के आसपास आता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत एवरेज करके चल सकते हैं, वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे एवरेजिंग करने के। ओके, चलिए तो ये रहा इरकॉन पर राय। अब बात करते हैं ललित से, गुड़गांव से हमारे साथ मौजूद है। ललित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, वेरी गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, मेरे पास बजाज फाइनेंस के 650 शेयर्स हैं 290 के भाव पे, और मैं रख सकता हूँ अभी 4-5 साल, और लेकिन कहीं शिफ्ट करना है या फिर रखने में समझदारी है। ओके, क्या करना चाहिए? बजाज फाइनेंस 290 की बाइंग, 586 पर कर रहा है ट्रेड। पोजीशन इनके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। ले ले मुनाफा या होल्ड रखें अभी भी? ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, कंपनी अच्छी है, नो डाउट। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं या साइडवेज कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, ये इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बजाज फाइनेंस हो सकता है थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन इनको दिखा सकता है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक पे बने रहे, टेक्निकली अभी भी मजबूत है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें 740 के आसपास, जहां पे मजबूत सपोर्ट स्टॉक का बना हुआ है, तो 740 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जैसा मोमेंटम पहला देखने को मिला था अभी शायद ना देखने को मिले, थोड़ा कंसोलिडेट करें, तो उस कंसोलिडेशन का फायदा उठाए और स्टॉक पे बने रहे, और 740 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नीलेश है अगले व्यूअर हमारे साथ भोपाल से बातचीत करने के लिए। नीलेश जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मेरे पास 2 शेयर हैं। एक है विशाल मेगा मार्ट, जो है 105 के रेट पे मैंने लिया था, 100 शेयर हैं, और एक है टाटा टेक्नोलॉजी जिसके 100 शेयर हैं 950 के रेट से। तो दोनों के लिए सजेशन चाहूंगा। विशाल मेगा मार्ट में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी में लॉस हो रहा है।
आपका आपका होराइजन क्या है नीलेश जी, कितने समय रख सकते हैं? ये टाटा टेक्नोलॉजी में लॉस हो रहा है तो 2-3 साल तक तो रख सकता हूँ, लेकिन विशाल मेगा मार्ट में जरूर प्रॉफिट बुकिंग है करना चाहूंगा मैम, आप बताइए। ओके अरुण, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्या विशाल मेगा मार्ट में, कंसीडरिंग 105 की इनकी बाइंग है, डिसेंट प्रॉफिट्स पर है, प्लस 750 पर 750 पर मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है टाटा टेक, इनकी बाइंग 950 की है। वहां पर लॉसेज हैं तो रख सकते हैं ताकि नुकसान कवर हो सके। इनफैक्ट 662 पर बंद हुआ है, 750 नहीं। क्या सजेशन दोनों पोजीशंस में? ठीक है, पहले तो टाटा टेक की जहां तक बात है, राइस पे एग्जिट कर दे, 700 तक भी बाउंस आता है तो एक बार का निकल जाए। स्टॉक में वीकनेस है और लगातार लोअर लोज लोअर हाइस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो टाटा टेक में तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऐसा नहीं कि स्टॉक बुरा है, स्टॉक अच्छा है, पर स्टिल मुझे लग रहा है मोमेंटम फिलहाल फिजल आउट है, तो और अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज रखे, टाटा टेक में 700 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए। और जहां तक वीएमएम की बात है, जो विशाल मेगा मार्ट जो इन्होंने बाई किया है 135 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो 135 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, विनर्स के साथ बने रहे, ताकि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी ये स्टॉक अच्छे कर सकते हैं। तो 135 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वीएमएम में लगा के रखें और स्टॉक में बने रहें। ओके विनय है हमारे साथ अगले व्यूअर मुंबई से सवाल पूछने के लिए। विनय नमस्कार, पूछिए अपना, क्या सवाल है? नमस्कार। सो मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL के 200 शेयर्स है और मेरा एवरेज प्राइस है 200 रुपीज। सो आई वाज थिंकिंग आई वांटेड टू एवरेज अप, मुझे एवरेज अप करना है, तो अभी सही टाइम है या मतलब क्या प्राइस पॉइंट्स पे आप एडवाइस कर सकते हो? होराइजन इज फॉर 2-3 इयर्स। ओके 2 से 3 साल का नजरिया है। BEL 200 की बाइंग है, 363 पर कर रहा है ट्रेड, फायदे में है फिलहाल, 163 रुपये का फायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? देखिए, इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है, इनकी एवरेजिंग प्राइस बेटर है खराब ना करे फिलहाल, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। स्टॉक में वीकनेस जरूर है, पर अभी भी यहाँ से अगर करेक्शन बनता है तो 330 340 इसका मजबूत सपोर्ट है और बड़े मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास है। तो चूंकि इनकी बाइंग काफी नीचे की है और इन द मनी है और ज्यादा ऊपर अगर बाई करेंगे तो इनका एवरेजिंग प्राइस खराब हो सकता है, इसलिए 330 340 का वेट करें। अगर नहीं आता है तो वेल एंड गुड, छोड़ दे। अगर 330 के आसपास अगर मिल जाता है मार्केट के करेक्शन के साथ तो वहां पे एवरेजिंग या ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 330 के आसपास आता है तो वहां पे एवरेज करके चल सकते हैं। एस पांडे का सवाल है, नोएडा से कनेक्टेड है हमारे साथ। पांडे जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते। अरुण जी को भी मैडम। बताइए सर अपना सवाल। जी हाँ, मेरे पास ग्रीव्स कॉटन के 2000 शेयर हैं 84.60 की प्राइस पे। ओके तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं रख सकता हूँ? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैडम, मैं बहुत पुराना खरीदा हुआ है मेरा, बट मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि रखना ठीक है कि निकल जाना। ओके पूछ लेते हैं सर, डेफिनेटली क्वांटिटी क्योंकि बड़ी है आपके पास, 2000 शेयर्स हैं, ग्रीव्स कॉटन के 84 की बाइंग है, 199 पर ट्रेड कर रहा है, तो मुनाफा अच्छा है। लेना है मुनाफा या रखना है अभी? और उनका सजेशन? कृपाली जी, प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में लोअर हाइज लोअर लोज का स्ट्रक्चर है, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी स्टॉक को मैं डीपली ट्रैक कर रहा था और वीकनेस काफी अभी भी बना हुआ है, तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर वीकनेस मार्केट में बनेगी तो 170 तक ये वापस से स्टॉक फिसल सकता है और वापस 200 आने में काफी टाइम लगाएगा। तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले और दूसरे और काफी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलेगी, वहां पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो क्लियर एक बार प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह है। ओके सक्षम पालीवाल हैं हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए राजस्थान से। सक्षम नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? HFCL हो गई, हिमांद्री केमिकल्स वाला। ओके क्वांटिटी मेरे पास 3364 क्वांटिटी है, तो बाइंग प्राइस है 494। 2-3 महीने का भी बताओ मैं। ओके 2-3 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में बाइंग ऊपर के लेवल की है, ऑलमोस्ट 500 के भाव की, 450 पर कर रहा है ट्रेड। क्या करना चाहिए 2 से 3 मंथ के पर्सपेक्टिव से? कृपाली, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है और क्लियरली मुझे लग रहा है नीचे की तरफ जाना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट में वीकनेस और अगर बढ़ी तो मार्केट ये स्टॉक काफी नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है।
तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, चूंकि इनका व्यू 2 महीने का ही है। 430 के आसपास मंथली सपोर्ट है, तो 430 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर मौका मिलता है, राइज मिल जाता है, 475 80 भी मिलता है, तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। तो फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें, स्टॉप लॉस 430 का मेंटेन करें। 475 के आसपास भी आता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाए। ओके, बात करते हैं सुमित भट्टाचार्य से, कोलकाता से कनेक्टेड है हमारे साथ। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल। या हाय मैम, गुड इवनिंग सर। सो मेरे पास दो 40 शेयर है MCX के 8020 पे बाई है। ये मैंने कुछ 3 महीने या 6 महीने के लिए खरीदा था, लेकिन अभी तो स्टॉक नीचे गिर गया, तो इस पे क्या करें? तो 8020 की बाइंग, अभी कितना समय और रख सकते हैं सुमित इस स्टॉक को आप? लाइक 6 महीने तो रख सकते हैं। ओके, 6 मंथ्स रख सकते हैं। फास्ट 20 MCX मैंने कुछ 830 पे खरीदा था। उसके बाद मैं रिसेंटली और 20 शेयर 800 पे खरीदा। सो मेरा एवरेज हुआ है लाइक 8,220 रुपीज। ओके, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में? 8020 की इनकी एवरेज बाइंग है, जैसे इन्होंने मेंशन किया। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, बट अब नुकसान में तो होल्ड कर रहे हैं, 6 मंथ्स तक समय दे देंगे। क्या सजेशन, कंसीडरिंग 600 से ज़्यादा का नुकसान है पर स्टॉक? दीपाली जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है और क्लियरली मुझे लग रहा है स्टॉक 7200 7100 की तरफ बढ़ रहा है। कोई रेस्पाइट नहीं है। जब से सेबी चीफ का बयान आया था थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स के रिलेटेड, तो सभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में वीकनेस है। तो ये स्टॉक में भी वीकनेस काफी गहराई है और 7100 के आसपास एक फाइनल सपोर्ट है। तो वैसे तो स्टॉक वीक है, ज्यादा ऐड करने की सलाह वैसे भी नहीं है। 7100 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऐड ना करें और जो भी पोजीशन है इसको होल्ड करें। जब भी उछाल मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सोचें। 7100 फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। 7100 के नीचे क्लोज हो जाए तो होता है तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। तो फ्रेश खरीदारी ना करें, 7100 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर स्टॉक में राइज आता है 7800 तक भी आपको स्टॉक मिलता है तो एक बार के स्टॉक से निकल जाने की सोचें। ओके, अशोक कुमार जैन से बात करते हैं, सूरत से कनेक्टेड है हमारे साथ। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मेरे पास ITC पड़े हुए हैं 1500 शेयर, और भी कई शेयर है, तो ITC के लिए समझना चाहता था मैडम। ओके, ITC आपका होराइजन क्या है? ITC में बाइंग प्राइस क्या है? 490 है मैडम, 490 की कॉस्टिंग है। कितना टाइम आप दे सकते हैं? टाइम तो दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सोचा कि और भी ले लूं, फिर सोचा एक बार कम से कम आपसे सजेशन ले लूं, क्या करूं। ओके, क्या करना चाहिए? ITC 490 की बाइंग है, 400 पर ट्रेड हो रहा है, 90 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए, 2 स्ट्रैटेजी ये कर सकते हैं। या तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 370-80 का एक जोन है, शायद मुझे लग रहा है वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर उसी के आसपास आता है तो एवरेज करके अपने प्राइसिंग को नीचे ला सकते हैं। या तो अगर दूसरी तरफ से अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो 370 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 370 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 2025 के लोज देखें तो 370 के आसपास के लो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 370 एक फाइनल सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 370-80 आता है तो आप एवरेजिंग करके प्राइस को नीचे ला सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 370 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ओके, बात करते हैं अब लोकेश से, बैंगलोर से हमारे साथ है सवाल पूछने के लिए। लोकेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरे पास सिगाची इंडस्ट्रीज के 472 शेयर है 46 रुपए के आसपास के रेट के, तो मुझे जानना था इसको होल्ड करूं या बेच दूं। पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। सिगाची इंडस्ट्रीज में 46 रुपए की बाइंग है, 30 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आमतौर पे तो स्टॉक की भी चर्चा कम ही होती है, बट आपका होराइजन क्या है? और फिर राय ले लेते हैं अरुण से। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? अरुण आप बताइए, आपका व्यू क्या रहेगा, क्या करें इस पोजीशन में? ये क्लियरली उछाल पे एग्जिट करने की सलाह है। काफी गिरावट स्टॉक में है और कोई रेस्पाइट नहीं है। अगर मार्केट बढ़ेगा भी तो मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और काफी न्यूज फ्लो में भी रहता है।
तो एक चीज या एक ट्रेड ये कर सकते हैं, 27 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 27 रुपए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा गैप है चार्ट में, तो हो सकता है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। कोई पॉजिटिव व्यू फिलहाल स्टॉक पे नहीं है, उछाल पे एग्जिट कर दे। 34-35 भी अगर मिलता है तो एक बार का निकलने की सोचे, और नीचे में 27 का एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाएगा तो अगेन सेकेंड राउंड ऑफ बड़ी सेलिंग स्टॉक में आ सकती है। तो 27 का स्टॉप लॉस रहेगा, 34-35 भी आता है तो स्टॉक से निकल जाने की ही राय रहेगी। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए स्टॉक पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अविनाश अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं पुणे से सवाल पूछने के लिए। अविनाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास IDFC बैंक के 5000 शेयर हैं और 69.80 की एवरेज बाइंग है उनकी। मैं हर मंथ एक्यूमुलेट करता रहता हूँ और मेरा नजरिया 2 से 3 साल, भले 5 साल भी रुक सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट जानना है कि मैं इसमें सिर्फ कंटिन्यू करूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनकी बाइंग 69 के आसपास की है IDBI बैंक में, हर महीने ऐड कर रहे हैं स्टॉक को। इसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करें, कैसा है ये स्टॉक, क्या सजेशन? स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अच्छा है, नो डाउट थोड़ा स्लो मूवर रहा है, पर मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव साइड ही नजर आ रहा है। एक ही चीज का ध्यान रखें, थोड़ा स्लो मूवर है तो हो सकता है मार्केट के साथ थोड़ा आपको कह सकते हैं कंसोलिडेशन में स्टॉक नजर आ सकता है। पर जब तक ये स्टॉक 58 या 58 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हर गिरावट पे आप बाय करके चल सकते हैं। 64 से 63 के आसपास अगर मिलता है तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे आपको स्टॉक ऐड करने के लिए। तो 63-64 के आसपास आता है तो जरूर ऐड करें, पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 58 के नीचे। 58 मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस स्टॉक पे बढ़ सकती है। तो 58 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, जब तक उसके ऊपर है आप स्टॉक को धीरे धीरे ऐड करके चल सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं करण प्राशर से, दिल्ली से कनेक्टेड है। करण नमस्कार, बताइए अपना सवाल। सर मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टॉक है। ये स्टॉक मैं शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूँ, अब ये कितना ऊपर जा सकता है? ओके, पूछ लेते हैं इनके भाव ऊपर ही अभी तो ये स्टॉक, क्या करें ओला इलेक्ट्रिक में? दीपाली जी 51 के आसपास का एक सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चूंकि इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 51-52 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली ब्रेकआउट जो है अगर ये सस्टेन कर जाता है तो कल कंफर्म होना चाहिए। तो 51 का एक स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। टारगेट शायद इन्होंने पूछा है तो टारगेट 58 से 59 के आसपास तक है। 59 एक बड़ा रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, तो 59 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, 51 का सपोर्ट है, 59 का रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक में बने रहे। 59 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह ओला इलेक्ट्रिक पर। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अरुण? दीपाली जी ओला इलेक्ट्रिक में आज हमने एक कॉल दिया था, उसमें प्रॉफिट पे बुक किया है तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा जो हमने स्टॉक डिस्कस किया है। सेकंड, अंबर एंटरप्राइजेस भी हमारा एक बाय कॉल आज हमने दिया है, तो कॉल ओपन है, सेम अपने शो पे डिस्कस किया है। बाकी कोई भी स्टॉक्स जो भी हमने डिस्कस किए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।